आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम जानेंगे सिलेंडर टॉपिक की शानदार शॉर्टकट टेक्निक। सिलेंडर बोले तो बेलन, जो बेलन के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर जब आपने बीए या बीएससी में मैथ पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बेलन के काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन अगर हम देंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वहाँ इन क्वेश्चंस को हम इतना लंबा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि भाई हमें ये दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस एंड रेडियस इज 4। तो ये देखिए प्यारे बच्चे, ये है इस सवाल का बुकिश मेथड कि जो भाई इसकी ये गिवन एक्सिस है, अब इसके जो डी सीज हैं वो हैं इसके प्रोपोर्शनल। अब इसके जो एक्चुअल डी सी बनेंगे फिर हमने वो निकाले हैं यहाँ से। फिर जो है भाई यहाँ से ये जो है सिलेंडर लिया है, इस पे यानी पॉइंट पी लिया है, इस पे ये हमने ये एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये देखिए जो एक्चुअल में जो इसका सॉल्यूशन होता है वो इतना लंबा होता है। लेकिन वही बात आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। तो फिर देखिए बच्चे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें छोटा कैसे करेंगे, इसके दो शॉर्टकट हैं, दोनों ही मैं आपको बतलाऊंगा बच्चे। तो देख भाई, सबसे पहले तो एक बार ये जान लेते हैं कि जो सिलेंडर क्या होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये देख बच्चे, इस प्रकार का आपने देखा भी होगा कि भाई जब आपने 10th क्लास में अगर मैथ पढ़ा होगा तो एक सर्कल ऊपर होता है और एक सर्कल ये नीचे होता है, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो बेस है ये सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कल है। इसी बेस पे एक लाइन है ये वाली, इस लाइन को इस बेस पे घुमाया गया भाई, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ सेंटर, ये यहाँ सेंटर, जो बिल्कुल जो बीचों बीच जाती है लाइन वो होती है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब इस एक्सिस के चारों ओर घुमा रहे हैं हम इस लाइन को। ये देखो ये जो ये वाली लाइन है हम इसको घुमा रहे हैं इसके चारों तरफ, इस लाइन के चारों तरफ, ठीक है। ये इस प्रकार से जो हमारे पास निर्माण होगा वो किसका निर्माण हो जाएगा? एक सिलेंडर का निर्माण हो जाएगा भाई, ऐसे, ठीक। तो हमने क्या किया, इस एक्सिस के चारों तरफ, इस एक्सिस के चारों तरफ इस लाइन को घुमाया। और कहाँ घुमाया है? ये जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला है, इसने बताया कि भाई मेरे ऊपर से घुमाओ, मेरे ऊपर से घुमाओ, यानी कि इसने किया है पथ प्रदर्शन, इसने किया है इसका मार्गदर्शन कि भाई मेरे ऊपर से इस लाइन को घुमाओ। अब देखो इसने मार्गदर्शन किया है तो इसे बोलते हैं गाइडिंग करो, क्योंकि इसने गाइड किया है इसको कि भाई मेरे ऊपर से घुमाओ, ठीक है बच्चे, ये होगा गाइडिंग करो। अब ये जिसको घुमाया है इस लाइन के चारों तरफ इसे बोलते जनरेटर, क्योंकि अगर ये ना घूमती इसके चारों तरफ तो सिलेंडर नहीं बनता। तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? जनरेटर। इसे बोलते हैं जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। ये भी हो गई। अब जैसे पहिया होता है, पहिए की एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ कुछ घूमता है, बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन होती है ये होती है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये होगी हमारे पास एक्सिस, ठीक है। और यहां सेंटर से ये यहां तक ये हो गई आर, रेडियस आप जानते ही हो। अब इस प्लेन का एक्सिस से जो कोण बनेगा वो बनता राइट एंगल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये तो हो गया इसके बारे में छोटी छोटी सी बात। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना कि इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड एक्सिस इज द लाइन, ये है लाइन, इसकी एक्सिस की इक्वेशन ये दे रखी है और उसने आर दे रखी है रेडियस। मतलब जो हमारे पास ये जो एक्सिस है ये है उसकी इक्वेशन जो उसने दे रखी है, और एक हमारे पास यहाँ पे रेडियस है आर। तो उस केस में जो हमारे पास सिलेंडर की इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या बनेगी सिलेंडर की इक्वेशन।
डेरिवेशन तो वही है, काफ़ी लंबा चलेगा, हमें डिराइव नहीं करना, जस्ट हमें याद करना है। ये देखो एग्जाम में क्या दिया मिलेगा भाई, एक तो हमको दी मिलेगी ये एक्सिस की इक्वेशन ए एक्स आई ये, और एक मिलेगी रेडियस। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए हमको चाहिए दो बातें, अगर हमको उसकी एक्सिस पता और अगर हमको उसकी रेडियस पता तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देख बच्चे, ये जो एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस की इक्वेशन ये दे रखी है भाई कि x बाई एल, फिर ये y बाई एम, और ये है z बाई एन, और यहाँ पे है रेडियस। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा इसकी इक्वेशन सिलेंडर की। तो देखो उसकी इक्वेशन क्या होगा भाई, यहीं से बनेंगे दो शॉर्टकट, जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आपका दिल आए उसी से, मतलब उसी को एग्जाम में यूज कर लेना। तो देखो ये जो एक्सिस है ना, ऊपर वालों के स्क्वायर कर लो और जोड़ लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना सा काम कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे है ना, इनको ऊपर जाए गुणा करो, यानी कि एल एक्स एम वाई और एन जेड, तो हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, नीचे कहेंगे इनके स्क्वायर, तो हमारे पास ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगी रेडियस जो ये है, इसका भी यूज कर लिया, इसका स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया याद करने का तरीका, नहीं तो फिर वही बात है, लंबा सा पेज भर दो और तब जाके इसका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको कर सकते हो। फिर कई बार क्या होता है, ऑप्शन इस टाइप के नहीं होते, ऑप्शन होते हैं होल स्क्वायर के टाइप के। तो देखो फिर यहाँ से एक शॉर्टकट और बन के आता है, अब बनाते हैं उस शॉर्टकट को। तो इसकी तो देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो भाई गुणा हो जाएगी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन के आती है, शॉर्टकट बनेगा फिर यहाँ से एक और, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये यहाँ पे गुणा कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, यहाँ गुणा हो गया। अच्छा, और भाई अब ये है, चलो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ये आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमने बस सोल्व करना है और अरेंज करके एक शॉर्टकट की फॉर्म देनी है। तो पहले एक बार गुणा कर लेते हैं इस एल स्क्वायर की सब के साथ, तो कर लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, अब करते हैं वाई के साथ, ये वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, हो गई गुणा। अब करते हैं एम स्क्वायर की, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद एम स्क्वायर प्लस चल रही हैं। अब यहाँ पे करते हैं ये वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ करूँगा तो जेड स्क्वायर एम स्क्वायर, अब करूँगा एन स्क्वायर की, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन, सबकी गुणा हमने कर दी। अच्छा भाई ये तो हो गई गुणा सबकी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इस साइड में ये होल स्क्वायर है, तो खोलो, फार्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो वो खोल दो, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ऐसे खुलता है। तो देखो तो आ जाएगा ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फार्मूला होगा, उसके बाद 2ab ये, तो आ जाएगा 2lx my प्लस 2bc, तो आ जाएगा 2my nz, उसके बाद प्लस 2ac ये, तो आ जाएगा 2lx और ये nz, ठीक है, और यहाँ पे है ये प्लस आर स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर भी हो गया। अब देखो जो चीज़ कटे उनको भी काटो, ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर बोथ साइड है इक्वल के, तो कट जाएगा। अब एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड है इक्वल के, ये भी कट जाएगा। जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बोथ साइड इक्वल के, ये भी कट जाएगा।
ठीक है। अच्छा, तो अब देखो चीज़ों को याद लाते हैं। यहाँ देखो क्या है, ये है 2LXMY, पकड़ो, कहीं दिख रहा है या फिर ये वाला आ जाएगा LMXY। चलो करते हैं इनको, यहाँ ले आते हैं। तो देखो कितना बन जाएगा ये, y² और x² m², ये दो के साथ। तो देखो भाई y² l² प्लस x² m², यह चीज़ जहाँ गई y l और x m, y l और x m, ये आ गए। इसको यहाँ ले आता हूँ इस साइड में, तो आ जाएगा -2LXMY। शॉर्टकट बन रहा है, घबराओ मत, बड़ा मज़ा आएगा। ये आ गए इस साइड। उसके बाद फिर देखो यहाँ से z² l² लेते हैं, और अगला जो है ये वाला z² m², फिर y² n², z² m² प्लस y² n², उसको यहाँ ले आता हूँ मैं -2 ये MY NZ। ठीक है, अब जो और बच गए वो ले लेते हैं। तो अब यहाँ से z² l² प्लस n² x² -2 ये LX NZ। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ये वाला था इसकी गुणा यहाँ नहीं करी हमने, उसको भी कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ हो जाएगा, यानी कि +R² या गुणा हो जाएगा कि L² प्लस M² प्लस N²। ठीक है, ये चीज़ें सारी हमारी भाई आ गई इस साइड। ठीक, अब देखो भाई इस साइड ये बच गया R² L² प्लस M² प्लस N²। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हमारा बन गया भाई फार्मूला। किसका बन गया फार्मूला? ये बन गया XM और LY, यानी कि यहाँ से बन जाएगा MX माइनस LY उसका होल स्क्वायर। चाहे फिर इसको ऐसे लिख लो LY माइनस MX होल स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा हल होके। उसके बाद यहाँ से बन जाएगा फार्मूला, ये होल स्क्वायर बन जाएगा NY माइनस MZ का, और यहाँ से बन जाएगा ये होल स्क्वायर इसका LZ माइनस NX का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया R², ये है L² प्लस M² प्लस N²। तो भाई अब एक ये बन गया हमारे पास, वहीं से शॉर्टकट इसी को सोल्व करके जो हमने ऊपर बताए थे आपको इक्वेशन। तो एग्जाम में दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो डायरेक्ट आप जो इक्वेशन है उसको लिखो, और अगर हमारे ऑप्शन इस टाइप के आपको नज़र आते हैं तो फिर आप जो है ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, तो ये देखो ये जो नीचे वाला है ये भी याद करना काफ़ी आसान है। तो देखो कि ये हमको कैसे याद होगा। अभी नीचे वाला हमें ये दे रखी थी एक्सिस की इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ। हमें ये दे रखी है एक्सिस की इक्वेशन कि x/L y/M इक्वल टू z/N। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का फंडा चलेगा। पहले ये पकड़ लो, यानी कि XM माइनस LY, यह आ जाएगा XM माइनस LY उसका होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो पकड़ लो ये आ जाएगा YN माइनस ZM, ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब पहला और आखिरी है, इसको पकड़ लो, तो यहाँ से आ जाएगा ये कर दिए। अब ये ले लो XN, ये हो गया YN माइनस MZ। ठीक है, अब ये पकड़ पहला आखिरी, ये NX माइनस LZ उसका होल स्क्वायर। एक हमारे पास थी भाई R, तो इक्वल टू क्या आएगा R का स्क्वायर, क्योंकि सब चल रहा होल स्क्वायर के टर्म में, नीचे वाला के स्क्वायर कर लो, यह आ जाएगा L² प्लस M² प्लस N²। तो ये है भाई। तो इस प्रकार से जो है दो शॉर्टकट होंगे, दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। जो आपको ठीक लगे उसको देख लेना। तो ये तो थी भाई हमारी वो इक्वेशन जिसमें एक्सिस हमारे पास जो है वहाँ पे उसका जो सेंटर था वो 0 0 0 था। अगर एक्सिस जो सेंटर 0 0 0 ना हो, यानी कि सिलेंडर ऑफ रेडियस r का है, और ये हमारे क्या है एक्सिस की इक्वेशन है। जैसे कि ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है भाई, ये तो उसकी ये होगी रेडियस,
और ये है उसकी एक्सिस की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? उसकी एक्सिस की, ये वाली, ये एक्सिस की इक्वेशन है। तब उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की? वो देखो, तरीका वही लगाना है। यहाँ रेडियस थी, पहले ये दो पकड़ लो भाई। तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा कि m x माइनस एल्फा, उसके बाद माइनस ये ले लिया, अब ये l y माइनस बीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये जो पकड़ लो तो आ जाएगा ये n इंटू वाई माइनस बीटा माइनस, अब ये m और z माइनस गामा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब पहला आखिरी पकड़ लो, दिया बना लो जैसे। अब ये पकड़ लो पहला और आखिरी, तो आ जाएगा n x माइनस एल्फा माइनस, अब ये ले लो l z माइनस गामा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल क्या आएगा? r का स्क्वायर जो r रेडियस है, और नीचे वालों का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशंस। एक तो इसकी ये वाली फॉर्म आ जाएगी, दूसरी फॉर्म जो हमने पहले आपको बताई थी, या फिर जो तरीका दूसरा है, अगर इक्वेशन ये दे रखी है कि भाई x माइनस एल्फा ओवर l y माइनस बीटा ओवर m z माइनस गामा ओवर n, तो क्या होगा? ये जो ऊपर वाले हैं इनका होल स्क्वायर कर लो कि x माइनस एल्फा उसका होल स्क्वायर, y माइनस बीटा उसका होल स्क्वायर, z माइनस गामा उसका होल स्क्वायर, नीचे के ऊपर गुणा कर लो तो हमारे पास ये आ जाएगा l इंटू एक्स माइनस एल्फा, ये गुणा करो यहाँ पे m इंटू वाई माइनस बीटा, फिर ये गुणा करो कि n इंटू जेड माइनस गामा, अब इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएंगे? l m और n के स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगी? रेडियस उसका स्क्वायर। तो ये दो तरीके हैं इसकी इक्वेशंस को बताने के। ठीक है बच्चे, तो देख भाई, अब जो इसका क्वेश्चन था जो हमने बताया था कि भाई क्या इसका बुकिश मेथड है कि वो कितना लंबा चलेगा, अब देख बच्चे उसको हम कितना छोटा करेंगे। ये देखो, ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज x इक्वल टू 2y माइनस जेड एंड उसकी डायरेक्ट रेडियस वो 4 है। तो पहले तो भाई इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आओ। इसकी सिमेट्रिक फॉर्म क्या है? ये देखो, सिमेट्रिक फॉर्म कैसे बनेगी? हमें नीचे चाहिए ये डी सीज की वैल्यू, तो उसको क्या करो, इनका जो एलसीएम होता है ना, जैसे 1 2 और -1 का, इसके एलसीएम से भाग कर दो। माइनस साइन मत देखो, जैसे 1 2 और 1, इसका एलसीएम आएगा 2, 2 से भाग कर दो, तो हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी कि x/2 y/1 और z/-2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। और जो r है रेडियस वो दे रखी है 4। ठीक, अच्छा भाई, तो देखो पहले तो इसका जो शॉर्टकट मेथड जो है, जो इसकी फर्स्ट जो ट्रिक है पहले वो जानते हैं। पहले तो जो इसकी अदविन ट्रिक फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई इसको। तो देखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ऊपर वाले हैं उनके स्क्वायर कर लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का। उसके बाद क्या होंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा हमारे पास 2x, इसको लाओ ऊपर, ये बन जाएगा प्लस के 1y, इसके लाओ ऊपर, ये बन जाएगा माइनस के 2z। इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, नीचे वाला के स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, ये 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, इनके होल स्क्वायर हो गए, प्लस आएगा r का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये उसका स्क्वायर। ये अब इसको सोल्व करना है और हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं भाई। ये कितना मेरे पास 9 आ गया, 9 क्या गुणा हो जाएगी साइड आके, 9 आया ना, इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9z का स्क्वायर। यहाँ खोल दो फार्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो खोलो भाई,
ए का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4x² प्लस 1y² प्लस 4z²। नाउ ये करो 2ab होता है तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 4xy। अब यहाँ करो, फिर ये 2 माइनस 2yz और 2 गुणा करते हैं तो आ जाएगा माइनस के 4yz। अब ये करने हैं हमने 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस के 8xz गुणा करें डायरेक्ट, खुल गया फार्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ये कितना है हमारे पास 9 और ये बनेगा 16, 16 9 144। ये आ गया। इनको भी साइड ले आओ भाई, ये आगे घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5x² घट जाएगा, ये बचेगा 8y², ये भी घट जाएगा, ये बचेगा 5z²। तो उनको सबको ले आओ तो माइनस के 4xy, उसके बाद 4yz, उसके बाद प्लस 8xz, ये घट जाएगा माइनस के 144 और इक्वल टू 0। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब देखते हैं इसकी अदविन ट्रिक नंबर 2, क्योंकि जो आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन के अंदर वो तो क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं और पढ़ने मज़ा भी नहीं आता यार वहाँ पे। तो अब देखो भाई और कैसे कर सकते हैं। हमें दे रखी है एक्सिज की इक्वेशन, ये x/2 y/1 और ये है z/-2 और दे रखी है हमको रेडियस इक्वल टू 4। हमें निकालनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे भाई, एक बार तो ये पकड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये गुणा करो x, उसके बाद -2y इसका पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब ये पकड़ो तो आ जाएगा ये हमारे पास माइनस के 2y और ये माइनस के z उसका होल स्क्वायर, उसके बाद पहला और आखिरी, अब ये पकड़ लो तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2x और ये माइनस के 2z उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा r का स्क्वायर और इनटू में 2 का स्क्वायर, फिर ये 1 का स्क्वायर और इस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब एक खोल दे इसका फार्मूला, तो ये तो खुल जाएगा हमारे पास फार्मूला कि x² प्लस 4y² माइनस 2 दूनी 4xy, माइनस कॉमन लूँगा और होल स्क्वायर है यानी कि वो तो प्लस का ही हो जाएगा, ऐसे है ना। कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लिया तो 2y प्लस z, क्योंकि होल स्क्वायर है, ये देखो होल स्क्वायर है, ये तो फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 12 के माइनस तो प्लस का मान के चलो, ये भी तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 4y² प्लस z² प्लस 4yz, ये भी माइनस कॉमन लेके होल प्लस का हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 4z², 2 दूनी 4 दूनी 8xz, ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 में 144 बराबर 144 है। अब इनको करो भी जोड़ तोड़, तो देखो x² की टर्म ढूंढो 4 और 1 5, ये आ गया हमारे पास 5x²। अब ढूंढो y की टर्म 4y² और एक ये है 4 और 4 8, ये आ जाएंगे 8y²। अब ढूंढो z की, z हमारे पास ये है तो आ जाएगा 5z²। अब जो बच गए हमारे पास क्या क्या बच गए भाई, -4xy और ये प्लस 4yz प्लस 8xz, इसको यहाँ ले आओ -144 इक्वल टू 0, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये देखो हमारा ऊपर भी ऐसा ही था। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अभी कम्प्लीटली ऐसा है। अब देखो हम इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, और भी छोटा। तो देखो इसको और छोटा कैसे करते हैं। नाउ फास्टेस्ट बाय ऑप्शन के ऑप्शन से कैसे काम चला सकते हैं, क्योंकि पूरा सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, कम से कम समय में हमारा काम चल जाए। और देखो एक्सिज की उसने ये दे रखी है इक्वेशन ऑफ एक्सिज की x/2 y/1 और ये भी z/-2। ठीक है, तो देखो क्या करना है, दिया बना के आग जलानी है। पहले दिया बनाओ उसके बाद आग जलाओ।
तो भाई ये देखो, इसकी गुणा करी हमने यहाँ पे तो हमारे पास ये आएगा 2x, यहाँ गुणा करी तो हमारे पास ये y, यहाँ गुणा करी तो आ जाएगा माइनस का 2z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो हमें ढूंढना हो ऑप्शन से, जैसे यहाँ था हमें ये मिला था, इसको सोल्व करेंगे हम। उसके बाद जो ऑप्शन है उसी में चेक कर लें कि भाई कौन सा ऑप्शन हमें क्या देता है। अब देखो कैसे दिया बना के आग जलानी है, ये देखो बच्चे। दिया बनाओ भाई, ये तो यहाँ से देखो हमारे पास ये गुणा करो कि ये आ जाएगा 2x और इंटू 2 और करो, क्योंकि हम दो लेके चल रहे हैं, तो आ जाएगा ये यहाँ से 4xy। अब ये दो लो, 2 एकम 2yz, 2 से गुणा तो आ जाएगा माइनस के 4yz। उसके बाद दिया बनाओ, ये लो भाई बन गया दिया। अच्छा, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 8xz दिया बना लिया। अब दिए में आग जलाओ बच्चे, दिए में आग जलाओ। दिवाली है ना, हाँ दिवाली पे आग जलाते हैं दिया बना के। तो अब जलाओ इसमें। उसका मीनिंग क्या है कि इनके साइन चेंज करो, आग लगाने का मतलब इनके साइन चेंज कर दो। लगा दिया आग, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 4xy प्लस के 4yz और प्लस के 8xz। उसके बाद इसको ढूंढ लो ऑप्शन में। नाउ चेक इन ऑप्शन, नाउ चेक इन ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल जाएगा इस टाइप का। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो है केवल हमको ऑप्शन ए में ही मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आपको 2 ऑप्शन में भी अगर मिलती हैं तो हमने 2 तरीके सीख लिए हैं, और दोनों ही जो ट्रिक हैं वो शॉर्टेस्ट ट्रिक हैं। दोनों में इक्वल टाइम लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो इसकी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ये वाली ऊपर वाली, इसी को कर लो। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप इसे कर लो। ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी आंसर आता है। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे वो दोनों से ही करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो उसके बाद फिर है और क्वेश्चन करते हैं भाई, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दे रखा है द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड रेडियस ए। अब की बार ये है, तो पहले इसमें लगाते हैं अद्विन ट्रिक फर्स्ट। फर्स्ट का यूज करते हैं भाई। ये कहता है कि हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस, उसमें केवल जेड एक्सिस है। तो ये देखो कि एक्स वाई और जेड, जेड एक्सिस है तो जेड के नीचे 1 लगा लो, बाकी सारे 0 0 कर लो। इतना काम कर लोगे। एंड उसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है ए। तो बनाओ भाई सिलेंडर की इक्वेशन फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाले के तो हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ गुणा करते हैं 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड, यह आ जाएगा 1। इसका पूरे का स्क्वायर करते हैं, नीचे वालों के स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस क्या आएगा r का स्क्वायर। ये लो भाई हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या क्या बचा जेड स्क्वायर, और ये है प्लस ए का स्क्वायर। जेड स्क्वायर कट जाएगा और ये सवाल का आंसर बच जाएगा। आया मजा बच्चे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया अब इसकी फर्स्ट ट्रिक द्वारा। नाउ अगर आपको फर्स्ट ट्रिक में मजा नहीं आया तो हाजिर है सेकेंड ट्रिक। नाउ अद्विन ट्रिक नंबर 2। ये है एक्सिस की इक्वेशन के भाई एक्स बाई 0, वाई बाई 0, जेड बाई 1 और आर दे रखी है ए। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई पहले ये 2 पकड़ो, तो x इंटू 0, वाई इंटू 0, ये तो 0 आएगा। उसके बाद अब ये 2 पकड़ो, y ये आ जाएगा भाई y,
उसके बाद z इंटू 0 ये आएगा 0 उसका होल स्क्वायर प्लस, अब पहला और आखिरी पकड़ो, x इंटू 1 तो आएगा x, फिर माइनस और ये z इंटू 0 ये आएगा 0 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आएगा r का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1। इसको हल कर ले बच्चे, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा a का स्क्वायर। ये लीजिए, ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जहां हमने निकालनी है रेडियस कि भाई द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज ये है कि x इक्वल टू 2y माइनस 2z इज गिवन बाई ये। लास्ट में है -144 इक्वल टू 0, तो देन इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी ये बतानी है। तो अब देखो भाई से हम इसको कैसे करते हैं। नाउ तो पहले तो जो इसकी इक्वेशन जो एक्सिस है उसको हम लेके आएंगे इसके सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब नीचे इसके डिसीज की फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए इनटू में। तो देखो भाई पहले बताया था कि इसका जो यहाँ जो नंबर है ना उनके एलसीएम से भाग करते हैं इसको हम। तो यहाँ आ जाएगा ये भाग करो तो आ जाएगा x/2 y/1 और z/-2। तो इसका एलसीएम आया 1 और 2 का, तो उसे हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो ये बन गई हमारे पास की सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन। अब बनानी है हमने निकालनी है कि भाई इसकी रेडियस कितनी है, r ही निकालना है अब की बार। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो देखो पहले करते हैं फर्स्ट मेथड से। नाउ अदविन ट्रिक फर्स्ट अप्लाई करते हैं इसमें। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ये भाई जो ऊपर वाले हैं इनके स्क्वायर हो जाएंगे ऊपर वालों के, कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हो गई। उसके बाद इनकी यहाँ गुणा करो तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा y, और ये हमारे पास आ जाएगा -2z, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद नीचे क्या आएंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का 1 है, इसका हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा r का स्क्वायर, हमने ये निकालना है। तो ये आ जाएगा 9 की गुणा कर देंगे हम इस साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस साइड आके 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर और ये है 9z स्क्वायर, और इसका जो है ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4z स्क्वायर माइनस पहले ये करा हमने, तो यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास 4xy, उसके बाद फिर ये किया हमने तो -4yz, फिर ये 2 लेंगे तो आ जाएगा -8xz। ठीक है, हो गया। अब ये कितना है 4 4 8 और 1 9, यहाँ भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 9r स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस के 9r स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ आ जाएंगी। तो हमारे पास ये मिल जाएगा यहाँ से 9 में से 4 गया ये 5x स्क्वायर, और ये घटेगा तो ये 8y स्क्वायर, और यहाँ घटेगा तो ये आ जाएगा 5z स्क्वायर प्लस यही साइड आके हमारे पास ये 4yz प्लस 8xz और माइनस 4xy, यहाँ की हो जाएगा -9r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब उसने दे रखी थी हमको ये इक्वेशन उसकी क्वेश्चन के अंदर। अब कंपेयर कर लो, ये देखो भी लास्ट में है हमारे पास, कंपेयर करते हैं जो कांस्टेंट टर्म है रेडियस की, ये -144 है और यहाँ पे ये है। नाउ बाय कंपेयरिंग इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर देखो क्या आता है। ये है हमारे पास नाउ बाय कंपेयरिंग, ये आ जाएगा 9r स्क्वायर इक्वल टू ये, इससे ये कट जाएगा। तो फिर यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू 144/9, और की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका अंडर द रूट हो जाएगा। तो भाई ये देखो ये हमारे पास जो है किसका है 12 का वर्ग है, ये हमारे पास 3 का वर्ग है, 3 चौका 12, r हमारे पास आ गई इसकी 4। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक तो भाई ये ट्रिक है। दूसरी यहीं से भी देखो अपना टाइम बच सकता है, डायरेक्ट अपना देखो कैसे, इतना लंबा सोल्व नहीं करना,
अगर हमने ये कर लिया और उसकी हमने आर निकालनी है, ये देखो कितना हो जाएगा अभी 9r²। ये 9r² यहाँ कितना हो जाएगा आगे, ये बनेगा -9r²। जस्ट कंपेयर कर लो इससे, बस जस्ट कंपेयर कर लो -144 से। अपन सीधे अपने इस स्टेप पे और लास्ट वाले पे, ठीक है। तो पूरा हल नहीं करना, ये बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं इतना। तो उसके बाद जो हमारा जो सेकंड मेथड है भाई, अद्विन ट्रिक नंबर 2, अब करते हैं उसके द्वारा। नाउ अद्विन ट्रिक सेकंड अब करते हैं उसके द्वारा। तो देख बच्चे, उसके द्वारा भी हो जाएगा भाई। ये हमारे पास है x/2, ये है y/1 और ये z -2 की होगी एक्सिस की इक्वेशन, हमको r निकालनी है। तो देखो पहले ये दो ले लो, तो कितना आएगा हमारे पास, ये x - 2y उसका होल स्क्वायर। अब ये दो ले लिया हमने, तो -2y - z होल स्क्वायर। अब ये दो ले लो, तो यहाँ आ जाएगा, ये गुणा करो r पर, तो -2x और -2z उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, r का स्क्वायर। तो अब यहाँ 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये आ गया। हमको तो r निकालनी है, हमको तो r से मतलब है। तो कितना हो जाएगा ये इस साइड आके, ये देखो 4 4 8 और 1 9 r² बनेगा इस साइड आके। तो जो भी चीज़ें हमारी यहाँ बनती हैं, तो सोल्व होकर जो दे रखी है ऊपर से वही आ जाएगी हमारे पास इसकी इक्वेशन ये वाली, ठीक है। तो ये सोल्व होकर हमारे पास वही आ जाएगी सेम जो दे रखी है। तो इसको सोल्व करने में अपना टाइम खराब नहीं करना, इसको डायरेक्ट लिख दो। तो ये साइड आके कितना बन गया भाई, 9r² = 0। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये लिखी इसको भी यहाँ लाए तो कितना होगा, ये 9r² -9r²। अब इसको जस्ट कंपेयर कर लो उससे 144 से, ठीक है। तो नाउ बाय कंपेयरिंग ये आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग -9r² = -144, इससे ये कट जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई, 144/9 और अंडर द रूट। ये हमारे पास कितने का है, 12 का, और ये हमारे 3 का है, तो 3 चौका 12। तो 4 जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद भाई और देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो, अगर हमें जो सिलेंडर की जो एक्सिस है अब वो इस प्रकार की है, और जो सिलेंडर पास हुआ है वो हुआ 003 से पास हुआ है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। हमने अब की बार भाई ये निकालनी है उसकी इक्वेशन। तो कोई बात नहीं, ये भी आसानी है। अब करते हैं इसको। तो ये करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, विशेषकर टीजीटी या पीजीटी, जो भी आपके हायर लेवल में मैथमेटिक्स आता है टीजीटी या फिर पीजीटी के अंदर, टीजीटी या फिर पीजीटी के अंदर आता है, ये केवल एक डेमो वीडियो है इस चैप्टर की। कंप्लीट जो चैप्टर है वो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। सभी चैप्टर्स को हमने अद्विन अंदाज में ही आपको बताया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में मजा आए और एग्जाम में आपका कीमती समय बचे। तो उसके लिए जिस भी विद्यार्थियों को हमारा कंप्लीट ये जो कोर्स है, ये जो ट्रिक है, ये जो पैकेज है, ये चाहिए, तो उसके लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप है और ऐप का नाम है एडविन मैथ। एडविन मैथ्स को डाउनलोड कीजिए और जो भी आपको पैकेज चाहिए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, केवीएस हो, या फिर डीसीएसबी हो, या फिर हरियाणा पीजीटी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमारी ये जो एडविन मैथ ऐप है इस पे जाके अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हो और एग्जाम में अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। बहुत सी बातें ऐसी होंगी, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा बच्चे। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो जाती है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो इस नंबर पे 9991481563। और कमाल की बात ये प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो कोर्स होता है वो 5-6 महीने के अंदर पूरा नहीं होता, तो इसीलिए जो इसकी जो वैलिडिटी होगी हमारे कोर्स की वैलिडिटी, वो कम से कम 1 ईयर रहेगी, ताकि आप अपनी चीज़ों को आराम से तैयार
कर सको। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद फिर देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये हम इसे कैसे करते हैं। नाउ कि इफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये दे रखी है एंड सिलेंडर पास थ्रू द पॉइंट 003, इससे पास हुआ है, तो एक्सिस की इक्वेशन ये दे रखी, तो इसको एक बार लिख लो कि हमारे पास ये उसकी एक्सिस की इक्वेशन है। बाकी एग्जाम में लिखनी नहीं है, वहाँ तो लिखी मिलेगी आपको डायरेक्ट यूँ ही, आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। और आर हमको निकालनी है, उसकी आर कितनी है। तो देखो भाई, तो पहले तो एक बार इसका जो फर्स्ट मेथड है उससे करेंगे, उसके बाद में इसका जो सेकंड मेथड है उससे भी करेंगे। तो पहले इसमें लगाते हैं हम अदविन ट्रिक अपनी फर्स्ट, दोनों ही ट्रिक ठीक है, जिससे भी आपको ठीक लगे अपना एग्जाम में समय बचा सकते हो। तो पहले क्या करेंगे भाई, हम ऊपर वालों के तो हम स्क्वायर करते हैं कि x-2 उसका होल स्क्वायर, फिर ये y-1 उसका होल स्क्वायर और z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसकी गुणा, तो यहाँ गुणा होगा हमारे पास कितना आएगा, ये 2x, और यहाँ करूँगा, चलो लिख लेता हूँ ये लो। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर लेता हूँ प्लस 1 इंटू y-1 प्लस, अब यहाँ गुणा कर लेता हूँ प्लस 3z। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लो अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस 3 का 9 प्लस आ जाएगा इस r का स्क्वायर। ठीक है, अब उसने ये बताया था कि जो सिलेंडर है वो पास हुआ है इस पॉइंट से 003 से। अब भाई अगर सिलेंडर इस पॉइंट से पास हुआ है तो ऑब्वियसली जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये देखो, क्योंकि जो सिलेंडर है वो पास कहाँ से हुआ है, यहाँ से गुजरा है, वो इस पॉइंट से मुलाकात हुई है उसकी, तो सेटिस्फाइड तो करेगा ही। तो इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो क्या होगा फिर, इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। करोगे इसको सेटिस्फाइड, यानी कि x, y और z की वैल्यू है, ये x की जगह है 0, y की जगह है 0 और z की जगह है 3, पुट कर डाला बच्चे। तो फिर देख हमारे पास x की जगह 0 तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, y की जगह 0, ये हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, z की जगह 3 तो 3 तिया 9। उसके बाद फिर यहाँ देखो x की जगह 0 तो 2 दूनी 4 माइनस का 4, y की जगह 0 तो 1 एकम 1 माइनस का 1, z की जगह कितनी होती है, 3 तिया 9, ये आएगा मेरे पास 9, ये पूरे का होल स्क्वायर है। नीचे कितना है, 9 × 13 और 1 14, और प्लस कहा भाई ये r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। ये बना हमारे पास 9 × 13 और 1 14, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 9 में से 5 गया 4, और 4 का स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बटे में ये 14 है, और प्लस में ये r का स्क्वायर। तो भाई r स्क्वायर निकालो, वहाँ से घट जाएगा, यानी कि 14 - 16/14। तो 14 × 14 कितना, 196 माइनस 16 तो आ जाएगा 180/14। तो काट लो, 2 से 14 और ये 90। तो r स्क्वायर हमारे पास ये आया है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई इसको ऐसे लिख लेंगे ना, 10 × 90 करके, 9 दाएं 10, 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3, और 10 का तो पता नहीं ना 7 का पता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 310/7 और अंडर द रूट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर। तो भाई ये तो हो गया हमारा ये फर्स्ट ट्रिक द्वारा। उसके बाद देखते हैं इसको सेकंड ट्रिक के द्वारा। नाउ अदविन ट्रिक सेकंड। अब उसका यूज करते हैं भाई अदविन ट्रिक सेकंड का। तो देखो सेकंड के लिए जो उसकी इक्वेशन है, ये देखो हमारे पास ये थी भाई कि x-2/2 y-1/1 और z/3 है उसकी एक्सिस की इक्वेशन। और r तो हमको निकालने की इसकी r कितनी है। तो करो पहले ये दो ले लो, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ गुणा होके कि x-2, फिर माइनस ये करा हमने तो -2y और +2 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब ये ले लो
तो ये यहाँ गुणा करूँगा मैं, तो आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 3 माइनस जेड इसका होल स्क्वायर। अब पहला और आखिरी ले लो, तो आ जाएगा हमारे पास ये गुणा होके कि 3x माइनस 6 और माइनस का 2z उसका होल स्क्वायर, तीनों हो गए इक्वल टू क्या आएगा भाई r का स्क्वायर, जो ये r है, इनटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्योंकि जो पास हुआ है, कहाँ से पास हुआ सिलेंडर, वो पास हुआ है 003 से, तो इसमें भी पुट कर दो वैल्यू, x y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस माइनस, तो x0 y0 ये तो 0 आ गया, उसके बाद y0 ये 0 हो जाएगा। ये कितना मेरे पास z है 3, तो ये आ जाएगा -3 और -3 उसका होल स्क्वायर, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास z कितना है, वो 3 था, तो 3 दूनी 6, ये हो गया उसका होल स्क्वायर। अब है r का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14। तो भैया बढ़िया हमारे पास 3 और 3 6, तो 6 6 का 36, यहाँ आ गया 36। उसके बाद यहाँ 6 और 6 12, उसका होल स्क्वायर 144, ये आ गए। और यहाँ पे है 14 का r का स्क्वायर, ठीक। तो फिर देखो ये हो गए वही 6 180 बटे 14, सेम वही आ गया हमारे पास जो पीछे आया था उसमें, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू 180 बटे में ये 14, तो इससे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 बटे 7। तो r कितना आ जाएगा भाई, ये 9 दाई 90, तो 9 का 3 बार आ जाएगा और रूट 10/7 ये बच जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से जो भी आपको मेथड ठीक लगे, जहां भी आपको लगे कि भाई ठीक है, बाकी दोनों ही ठीक है, तो फर्स्ट ही ठीक लगता है हमें तो, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कम बचता है उसमें। अब देखो 5वां क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, तो देन इट्स एक्सिस क्या होगी ये बताना है भाई। उसने केवल उल्टा पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, उल्टा है तो देखो ये तो हो ही नहीं, इसमें तो जेड है नहीं, इन 3 में है जेड, तो यहाँ से बना के देखो इक्वेशन की हमारे पास आती है नहीं आती। तो जो तरीका फर्स्ट है वही लगा लो, पहले तो स्क्वायर करो ऊपर वालों के, कि भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इनके गुणा करो, यहाँ आ जाएगा x, उसके बाद यहाँ गुणा करूँगा तो 0, यहाँ गुणा करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा z और उसका होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 1, यहाँ है r का स्क्वायर, r यहाँ देखो इसकी जो r है ये 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 4 चौका 16। तो देखो 16 होके ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये बनेगा नहीं, तो ये तो हमारा नहीं बना। अब देखो दूसरा बन रहा है नहीं बन रहा, इसको ऊपर वालों के हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यहाँ गुणा करो तो हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा ये y, यहाँ करूँगा हमारे पास आ जाएगा 0 उसका होल स्क्वायर, नीचे है 1 आ जाएगा 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 0 स्क्वायर आ जाएगा 1, प्लस अभी r का स्क्वायर वो तो है 16। अब देखो y स्क्वायर से कट जाएगा, तो केवल हमारे पास ये बच गया जो हमको चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो इसी सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी देख लें, यहाँ नीचे अगर हम 1 1 में लेके चलें तो देखो फिर क्या बनेगी, ये बन जाएगी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यहाँ गुणा करो तो आ जाएगा x, यहाँ गुणा करो तो आ जाएगा y, यहाँ गुणा करो तो आ जाएगा z, इनके होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस 1 के स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस इसकी रेडियस जो भी दे रखी है। तो होल्स के खोलेंगे तो हमारे पास देखो ये तो आएगी नहीं, जो दे रखी है उसकी इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये वाला भी नहीं बना हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसी सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के, आप उनको अदविन अंदाज में किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अदविन ट्रिक एवरी टाइम एवरीवेयर।